अब मसला ये आ जाता है सर कि आपने जिन पर यह आरोप लगाया कि वो अपने पूर्वजों पर सवाल उठा रहे हैं, असल में वो अपने पूर्वजों पर नहीं, शैतान सिंह पर नहीं, वो राहुल जी के पूर्वजों पर सवाल उठा रहे थे। नाम लिख के उन्होंने उनके ग्रेट ग्रैंडफादर श्री जवाहरलाल नेहरू का इस पूरे घटनाक्रम का जिक्र किया है और उसमें यह बात कही है कि साहब सरकार ने तैयारी नहीं करवाई थी, सोल्जर्स वर वेल, इन्होंने लिखा है सोल्जर्स वेल, ये लिखा है इन्होंने, सोल्जर्स फॉट वेलियंटली एंड वी वर नॉट ओनली कॉट टोटली अनप्रिपेयर्ड। ये जो बातें उन्होंने लिखी हैं, ये क्या अपने सैनिकों के लिए लिखी हैं और या सरकार के लिए लिखी हैं? पहला। दूसरा सर, बार बार ये आपके ऊपर सवाल क्यों उठता है कि आप ही के नेता कभी सेना अध्यक्ष को गुंडा कह देते हैं, कभी इस देश की सेना आके ये कहती है कि हम सरहद पार जाके ये कारनामा करके आए हैं, ये हमने कमाल कर दिया है, तो आपकी सेना के आपके लोग कहते हैं कि साहब सबूत तो दिखाए नहीं, वहां पोस्टर लग जाता है संजय निरुपम की तरफ से, होर्डिंग बैनर लग जाता है। ये बार बार आप ही के ऊपर क्यों सवाल उठते हैं? और जिस जमीन के लिए आप कह रहे हैं 1 इंच नहीं देने देंगे, सर ये चिट्ठी तो बता रही है ना कि अभी तक जितनी गई वो सब आप ही लोगों के चक्कर में गई। देखिए, मैं पुरानी बातें अगर दोहराऊंगा, जनरल वीके सिंह ने सर्विंग सेना के चीफ को गली का गुंडा बोला था। मैं वो भाषा भी यूज नहीं करना चाहता जो भाजपा के मंत्री अभी, मैं वो बात है उसका उत्तर 2020 और 2013 और 20 को क्यों नहीं कंपेयर कर लेते रोहित भैया? 2013 में जब डैनसेंग में चीनी सैनिक घुसे तो हमने स्टेटस को रिस्टोर करके दिखाया ना, ऑल पार्टी मीटिंग भी करके दिखाई ना, भाजपा को भी बताया ना। आप क्यों नहीं इस देश को कॉन्फिडेंस में लेते? पॉलिटिकल, ये लोकतंत्र है ना, तो संबित भैया, लोकतंत्र में तो लोगों को ऑल पार्टी मीटिंग चाहते हैं, इसलिए ट्विटर पे राहुल गांधी लिखते हैं बार बार। तो हमने तो 1 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी इस बाबत कि भैया ऑल पार्टी मीटिंग करिए, देश को बताइए। 5 मई से एज पर सिक्योरिटी एक्सपर्ट 5 मई से, उन्हीं का आंकड़ा दे रहा हूं, 5000 चीनी सैनिक भारत मां के भूमि के अंदर है। ठीक सर, अब आप बता दीजिए, अगर आप नहीं मानते तो बता दीजिए। हम तो सेना पे भी विश्वास करेंगे, हमारे रक्षा मंत्री पे भी करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री पे भी करेंगे, पर बात क्या बोलेंगे वो रक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट क्या कि हम उनको 1 इंच नहीं देंगे, इसका मतलब वो घुस गए ना, यही तो बोलना चाह रहे हो। ओके, तो हम यही पूछ रहे हैं, अगर घुस गए तो कैसे बाहर निकालोगे, इसका जवाब दीजिए। संबित के पास जा रहा हूं, ये कहते हुए कि जिन जनरल्स का आपने जिक्र किया कि उन्होंने ही बतौर एक्सपर्ट लेख लिखे हैं कि भाई जमीन चीन के कब्जे में दिख रही है, वहां तक अंदर आ गया है चीन, उनको किसी ने नहीं कहा कि ये कांग्रेसी फौजी हैं इसलिए जानबूझ के इस तरह की बातें लिख रहे हैं। इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए सबको। संबित पात्रा, अब वापस आपके पास आते हुए, जो आरोप उन्होंने लगाए उसके इतर मेरा सवाल जो मैंने छोड़ा था वापस पूछ रहा हूं। जब आप विपक्ष में रहते हुए ये सारे सवाल उठाते थे और आप देशद्रोही नहीं देश प्रेमी कहलाते थे, तो अब जब विपक्ष आपकी सरकार के सामने वही सवाल उठा रहा है तो वो देशद्रोही क्यों कहलाता है? चलिए मैं बताता हूं क्यों कहला रहा है। आप बताइए कितनी बार नरेंद्र मोदी जी का नाम या भारतीय जनता पार्टी के किसी पूर्व मंत्री जिन्होंने विषय उठाया होगा कांग्रेस के समय, यूपीए के समय, उनका नाम पाकिस्तान के डोसियर में आया। मैं आपको उदाहरण देता हूं, कहां कहां पाकिस्तान ने हमारे कांग्रेस के नेताओं का नाम कोट किया है। अधीर रंजन चौधरी पार्लियामेंट में खड़े होकर आर्टिकल 370 जब रिपील हो रहा था उस समय कहते हैं कि क्या ये बायलैटरल विषय है या यूनिलैटरल विषय है? आपने अगर इस बायलैटरल विषय में पाकिस्तान से सहमति ली है क्या? आप जानते हैं उसके अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन पाकिस्तान ने कहा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन LOP ऑफ इंडियन पार्लियामेंट सेज दैट दिस इज अ बायलैटरल अफेयर एंड इंडिया हैज डन समथिंग व्हिच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कभी भी भारतीय जनता पार्टी का कोई एक नेता ऐसा दिखा दीजिए जिसने ऐसा कोई वक्तव्य दिया हो जिसको पाकिस्तान ने कोट किया हो। दूसरा, 26/11 के विषय में बताया जा रहा था। 26/11 जब होता है, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि 26/11 RSS की साजिश। कोर्ट होता है पाकिस्तान में, डोसियर भी सप्लाई किया जाता है यूनाइटेड नेशन को लेकर। आज तक डोसियर में लिखा जाता है कि 26/11 में हमारा कोई भूमिका नहीं है। खुद कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का बयान है कि RSS की साजिश है। और अभी मैंने आपको कोट किया कि आर्टिकल 370 के रिपील होने के पश्चात किस प्रकार राहुल गांधी जी के झूठे बयान की कई सौ लोग मारे गए हैं इंडियन ब्रुटैलिटी के कारण, जिसको कि बाद में राहुल गांधी को रिट्रैक्ट करना पड़ा, किंतु तब तक गलती हो चुकी थी। उस पूरे स्टेटमेंट को डोसियर में इस्तेमाल किया। मुझे दिखा दे गौरव बल्लभ जी कि कहा नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह का नाम कोई डोसियर में इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा होगा, वो तो थरथराती है इनका नाम सुनते ही।
नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नाम सुनते ही पाकिस्तान को दिन में तारे नजर आने लगते हैं, और जहां तक राहुल गांधी जी का नाम है, उनका नाम सुनते ही व्यारे न्यारे होने लगते हैं। आखिर क्यों है ऐसा?